लकवा बीमारी से बचने का एक उपाय। सबसे पहले तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि लकवा बीमारी क्या है, आती क्यों है और होती किन किन लोगों को है। लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें मनुष्य का एक हिस्सा, शरीर का आधा भाग कार्य करना बंद कर देता है। किसी के मुख पर आ जाता है, किसी के हाथ पर आ जाता है, किसी के पैर पर आ जाता है। लकवा उन लोगों को आता है जिसकी मांसपेशियों की, नसों की जिनको समस्या होती है। यदि किसी का हाथ कार्य करना बंद कर दें तो उसको भी लकवा होता है। जब मांसपेशियों में शिकायतें होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तब यह शिकायत आती है। बस हमें समझना यह है कि इस लकवे बीमारी से बचें कैसे। मैं अब सबसे पहले बताऊं कि लकवा उन लोगों को आता है जो अपने खान पीन पर, अपने शरीर पर, अपने योग पर, अपने व्यायाम पर ध्यान नहीं रखते। उन्हीं लोगों को लकवा आता है। लकवा आने के दो कारण होते हैं। नंबर एक, जो व्यक्ति स्नान करते समय पेशाब करता है, उन लोगों को मांसपेशियों की शिकायत आती है। कम से कम उनकी कमर में दर्द की शिकायत आती है। जब दर्द की शिकायत कमर में आती है और कमर में मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं तो लकवे के सिम्टम बन जाते हैं। दूसरा, जब व्यक्ति फ्रेश होने के लिए जाते हैं, सुबह के समय या शाम के समय लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम में जाता है, लैट्रिन करता है, उस समय जो उसकी क्रियाएं होती हैं उस कारण से भी उसको लकवा आता है। ये दो कारण होते हैं, यानी स्नान करते समय पेशाब करना और लैट्रिन करते समय मुंह खोलकर लैट्रिन करना या लैट्रिन करते समय बात करना। ये दो सिम्टम होते हैं। इन दोनों सिम्टम से अगर हम इन दोनों से बचाव कर लें तो उस व्यक्ति को कभी लकवा नहीं आ सकता। उसकी मांसपेशियों की शिकायतें नहीं आएंगी। उसके शरीर का प्रत्येक अंग सुचारू रूप से काम करेगा। किसी भी आधे भाग में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी। सबसे पहले हमें बचाव कैसे करना? जब किसी भी व्यक्ति को स्नान करना हो, बैठकर स्नान करें। यदि हो सके तो कोई किसी भी प्रकार का कोई ऐसा छोटी सी कुर्सी या मूढ़ा वगैरह, या सबसे बेस्ट होता है प्लोथी मारकर स्नान करना, पद्मासन में बैठकर के स्नान करना, बैठकर के स्नान करना। जब अपने शरीर को रब करना हो, रगड़ना हो, मालिश करनी हो या किसी प्रकार से साबुन वगैरह मैल उतारना हो, तब खड़े हो सकते हैं। वरना जब पानी डालें तो बैठकर पानी डालें। पूरब को मुख होकर के पानी डालें या उत्तर को मुख होकर के पानी डालें। तो हमें स्नान करते समय पेशाब नहीं करना। कम से कम 20 मिनट पहले पेशाब कर लेना या स्नान करने के 20 मिनट बाद पेशाब करना। हमें पेशाब स्नान करते समय नहीं करना, स्नान के साथ नहीं करना, स्नान के बाद कम से कम 10 मिनट तक नहीं करना। यदि हम इस क्रिया को अपना लेते हैं, उस व्यक्ति को कमर में दर्द और लकवा जैसी बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, जब कभी भी लैट्रिन करना हो, लैट्रिन करते समय हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को ऐसे दबाएं और राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर को खींचें, होल्ड करें, नाभि तक श्वास रोक लें। ऐसे होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को होल्ड करना, आवाज नहीं करनी। हमें श्वास लेने की एक क्रिया होती है। यदि हम आवाज करके श्वास इन होल्ड करते हैं, एग्जिट करते हैं, ऐसे, यदि हमने श्वास को आवाज करके इनहेल किया और श्वास को ही एग्जिट जब करें, जब छोड़ेंगे तब हमने आवाज किया, तो हमारे शरीर की बाह्य त्वचा जो होती है इसको रिलैक्स मिलता है। यदि हमें अंदर रिलैक्स चाहिए तो हमें धीरे से श्वास भरना होगा और धीरे धीरे श्वास छोड़ना होगा। जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबा लेंगे
राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, उसी पीरियड में हमें टॉयलेट लैट्रिन करनी है। इसी के साथ जब हम लैट्रिन कर रहे हो तो अपने जाड़ दांत को बिल्कुल आपस में सटा लेंगे, बंद कर लेंगे ऐसे पूरा प्रेशर दे करके। यदि हम पूरा प्रेशर दे करके अपने जाड़ दांत पर प्रेशर दे करके हमने श्वास को भर के रखेंगे, जाड़ दांत को दबा के यानी मुंह भींच करके हम लैट्रिन करते हैं, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी लकवा नहीं आएगा, उसके जाड़ दांत खराब नहीं होंगे, जाड़ दांत में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, जाड़ दांत में कभी दर्द नहीं होगा। इन 4 बातों की रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 1, उसको लकवा नहीं आएगा, जाड़ दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, जाड़ दांत में दर्द नहीं होगा, उसको मांसपेशियों के दर्द की शिकायत नहीं आएगी, उसके चेहरे पर ग्लो भी आ जाएगा। तो आज हमने सीखा कि लकवा बीमारी किन कारणों से आती है, इसका छुटकारा पाने के लिए क्या योग करना चाहिए। मात्र योग है, यदि हम इन क्रियाओं को अपना लें तो हमें कभी भी लकवा जैसी बीमारी नहीं आएगी। आज का विषय यही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।